शेख साहब, आप ज़ाहिर है दिफाई तज्जिया कार हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अब इन नट शेल ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात हुई है, ये बड़े बेहतर तरीके से हो सकती थी। वही चर्चिल जो कहता है कि यू कैन बी फर्म बाय नॉट बीइंग रफ, तो हम इतना रफ हो के फर्म होना क्यों दिखा रहे हैं? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही। देखिए, पहले इस बात को समझिए कि हमारी अपनी पोजीशन क्या है और हम जिसको मुखातिब कर रहे हैं उसकी पोजीशन और हैसियत क्या है। हम पहले ही मालियाती अदारों के हाथ चढ़े हुए हैं, हम पहले ही एफएटीएफ के चक्कर में फंसे पड़े हैं और जिसको मुखातिब कर रहे हैं वो सुपर पावर है। बेशक वो एक कह लीजिए कि डूबता सूरज है, लेकिन आज भी उसके एलाइज और वो मिलके उनका बहुत होल्ड और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड नेशन पे और यूनाइटेड नेशन के ज़ैली अदारों पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे और आईएमएफ और एफएटीएफ वगैरह सारे अदारों, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन। लिहाजा वो आज भी आपको परेशानियां आपके लिए बहुत सारी जमा कर सकते हैं। हम पहले ही खासे मसाइल में घिरे हुए हैं। जब आप एक सुपर पावर को एड्रेस करते हैं तो आपने अगर इनकार भी करना है तो ये चीज जरूर जहन में रखनी चाहिए कि आप उसकी ईगो को हर्ट ना करें। आप एरोगेंट नजर ना आए कि आप उसको मुंह चढ़ाता हुआ वो आपको देखे कि मुंह चढ़ा रहे हैं मेरा, कि मैं कुछ कर नहीं सकता। और आपके पास ऑप्शंस होती हैं जो कि डिप्लोमेसी आपको सिखाती है कि आपने क्या क्या ऑप्शंस और कैसे क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, वो आप जरूर उसको देखें ताकि उसके मुताबिक बात की जाए। मौके के मुताबिक होगी और जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसके मुताबिक होगी कि उसको भी वो एंटेगनाइज ना करे। अब अगर ये कोई मुझसे पूछे कि जनाब आप यहाँ पे बेसिस देंगे पाकिस्तान में, तो मैं उन्हें ये कहूंगा कि मैं पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करूंगा। मैं एक इलेक्टेड लीडर हूँ। अगर पाकिस्तान के अवाम चाहें कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा, और अगर पाकिस्तान के अवाम चाहें कि ये होना चाहिए तो बिल्कुल होगा। लिहाजा ये फैसला हमारे अवाम का है। अवाम को सामने रखें तो दुनिया की कोई ताकत आप पे उंगली नहीं उठा सकती। आप कहते हैं कि जनाब आप जमहूरियत के नारे लगाते हैं, तो ये भी तो जमहूरियत है ना कि अवाम जो कहें वो करना है मैंने। तो आप पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जब आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, तो आप एक फिरौन नजर आते हैं। आप नजर आता है कि बड़े एरोगेंट हैं और नजर ये आता है कि आप उसकी ईगो को चैलेंज कर रहे हैं एक सुपर पावर। तो ये चीजें आपके लिए दुरुस्त नहीं है। आप इसके नताइज देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पे वो आपको डसना शुरू करेंगे, जो हमें वैसे तो हमारी कौम को तैयार रहना चाहिए। फैसला गलत नहीं है, फैसला दुरुस्त है कि हमने बेसिस नहीं देने। हमारी अपनी एक हिस्ट्री या तारीख है कि अमेरिका को दे के भी तब भी हमने कोई सुख नहीं पाया, हमें उन्होंने इस्तेमाल ही किया और भारत को वो नवाजते रहे। इसी तरह तालिबान ने भी धमकी दे दी। हमारे अपने मुल्क में कोई नहीं चाहता कि बेसिस दिए जाएं। तो फैसला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही ठीक फैसला अगर ढंग से किया जाता तो आपको शायद नताइज ना उसके ज्यादा भुगतने पड़ सकते। इस फैसले के नताइज, इन अल्फाज के, इस नारे के जो नताइज हैं, वो बाज आपके लिए तकलीफ हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुल्क के लिए मसाइल पैदा हो। तो एक लीडर ने मसाइल तो नहीं पैदा करने होते ना। लीडर का काम है कि वो कौम के लिए मसाइल कम करे। अगर लीडर की किसी बात की वजह से मसाइल बढ़ते हैं तो फिर वो लीडरशिप वाला काम तो ना हुआ।